हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पाठ पढ़ रहे हैं गौ दोहनम। ठीक है, इसमें आधा जो है पाठ हमने पढ़ लिया है कि इसमें क्या है होता है कि फिर चंदन को जब पता चलता है कि भाई गांव के जो मुखिया है उनके लिए 30 लीटर दूध चाहिए, उनके वहाँ एक महोत्सव होने वाला है महीने के अंत में, तो उसके लिए 30 लीटर दूध चाहिए। तो यह बात वो उसकी पत्नी को बताता है, तो उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो जाती है और कहती ठीक है, हम गाय का दूध अभी नहीं दुहेंगे और 30 दिन बाद हम उसको दुहेंगे। उसी के आगे का पाठ द्वावेव धेनो सेवाया निर्तो भवत। ठीक है, अब इस नाटक में क्या बता रहे हैं कि दोनों क्या करते हैं, दोनों उस गाय की सेवा करते हैं। अस्मिन क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयत, और इसी क्रम में वह उसको घास और गुड़ आदि भोजन के रूप में देते हैं। कदाचित विषाणयो तेलम लेपयत। ठीक है ना, और कभी कभी उसके सिंहों पर तेल का लेप भी करते हैं, उसके सिंहों पर विषाण यानी सिंह पर तेल भी लगाते हैं। तिलक धार्यत रात्रो निराजने नापी तोषयत, और उसके तिलक भी लगाते हैं और रात में उसके जहाँ पर उसको बांधा जाता है, ठीक है ना, वहाँ पर वो दीपक भी करते हैं कि उसको दीपक जलाकर संतुष्ट करते हैं। फिर चंदन कहता है मल्लिके आगच। ठीक है, क्या कहता है, मल्लिके यानी मल्लिका चलो आओ, कुंभकारम प्रति चलाव। ठीक है, कुंभकारम यानी कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो क्या कहता है चलो कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थ पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दुग्ध के पात्रों का प्रबंध भी करना है। ठीक है, हमें दुग्ध, हम इतना सारा दूध किस में लेंगे, तो दूध के लिए कुछ पात्र तो चाहिए, तो दूध के पात्र का प्रबंध भी करना है। द्वावेव निर्गतो। ठीक है, द्वावेव निर्गतो, दोनों जाते हैं। फिर चतुर्थ दृश्यम यानी चौथा दृश्य दिखाई देता है, इसमें कुम्हार का घर जो है वो बताया जाता है। कुंभकार, इसमें कुम्हार क्या कर रहा होता है, घट रचनायाम लीनः गायति। ठीक है, गढ़ों का निर्माण करते हुए, घड़े बनाते हुए गा रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतोः रचयामि घटान हम जीवनम भंगुरम सर्व यथेश मृतिका घटः। तो वह क्या गा रहा है कि ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु, यानी कि जानते हुए भी, ज्ञात्वा अपि यानी जानना, जानते हुए भी जीविका हेतु यानी कि अपने जीविका अर्जन के लिए, जीविका अर्जन के लिए, जीविका कमाने के लिए, रचयामी घटा न हम, यानी कि मैं गढ़ों का निर्माण कर रहा हूँ। क्या जानते हुए गढ़ों का निर्माण कर रहा है, जीवनम भंगुर सर्वम यथेश मृतिका घटक। ठीक है, कि जैसे जीवन भंगुर है, जीवन जो है वह भंगुर है, जीवन कभी भी नाश हो सकता है, यह जीवन जो है कभी भी समाप्त हो सकता है, उसी तरह ये मिट्टी के बर्तन, ये मिट्टी के घड़े जो मैं बनाता हूँ, ये भी कभी भी छोटे से एक कंकड़ से भी टूट सकते हैं। ठीक है, ये भी कभी भी टूट सकते हैं। तो जिस तरीके से इसमें क्या बताया गया है कि जिस तरीके से हमारा जीवन, इसकी कोई मतलब जो जन्मा है वो मृत्यु को जरूर प्राप्त होगा, तो जीवन भंगुर है यानी टूटने वाला है, और कब किसको जाना है ये किसी को नहीं पता है। उसी तरह कुम्हार क्या कहता है कि यह मिट्टी का घड़ा जो मैं बना रहा हूँ, ये कब नष्ट हो जाएगा, कब नष्ट हो जाएगा, कब फूट जाएगा, ये मुझे नहीं पता है। फिर भी ये जानते हुए मैं अपनी आजीविका को कमाने के लिए, आजीविका को चलाने के लिए गढ़ों का निर्माण कर रहा हूँ। ठीक है, फिर वहाँ चंदन पहुँचता है। नमस् करोमी तात। ठीक है, नमस्कार करता हूँ तात, हे तात आपको नमस्कार। पंचदश घटान इच्छामी की दास्यसी, और क्या कहता है कि मुझे 15 घड़ों की आवश्यकता है। ठीक है, मैं 15 घड़े ले जाना चाहता हूँ, क्या दोगे। अब क्या कहता है उसको, चंदन जो है वो कुम्हार को नमस्ते करता है और कहता है कि 15 घड़े चाहता हूँ, मुझे 15 घड़े चाहिए, क्या आप मुझे देंगे। देवेश, कथम न विक्रयणान एव एते ग्रहाण घटान 500 रूप्यकाणि च देही। तो देवेश, देवेश कौन है, कुम्हार का नाम है देवेश, तो वो क्या कहता है, कथम नहीं, क्यों नहीं। ठीक है ना, क्यों नहीं दूंगा मैं, क्यों नहीं, विक्रयणान एव एते, तो विक्रय करने के लिए ही तो ये मैंने बनाए हैं, बेचने के लिए ही तो बनाए हैं ये।
ग्रहण घटान, गड़े ले लो, ठीक है, गड़े उठा लो। ग्रहण यानी ग्रहण करो, घटान यानी घड़े को, तो घड़ों को उठा लो। पंचशतोत्तर रुपयकाणी च देही, और 500 रुपये दे दो, ठीक है। तो चंदन जाता है और वह घड़े मांगता है कि मुझे घड़े चाहिए। कितने घड़े चाहिए चंदन को? 15 पंचदश घटान यानी 15 घड़े चाहिए, और पूछता है कि क्या आप मुझे देंगे? तो देवेश कहता है क्यों नहीं, ये मैंने विक्रय करने के लिए, बेचने के लिए ही तो बनाए हैं। घड़े उठा लो और 500 रुपये दे दो। फिर चंदन कहता है, चंदन साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते, ठीक है। क्या कहता? बहुत अच्छा, पर किंतु किंतु मूल्यम तो दुग्ध विक्रय एवं दातुम शक्यते, मूल्य तो इन घड़ों का मूल्य तो मैं दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ, ठीक है। चंदन क्या कहता है कि मैं ठीक है, पर मैं इन घड़ों का मूल्य तो दूध जब मैं बेच दूंगा, बेचने के बाद ही दे सकता हूँ। देवेशः क्षम्यता पुत्र, ठीक है ना, क्षम्यताम पुत्र। तो देवेश क्या कहता है उसको? क्षमा करना पुत्र, ठीक है, मुझे क्षमा करो। मूल्यम बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना, पैसे लिए बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा, ठीक है। मल्लिका, तो फिर मल्लिका क्या करती है? स्वभूषणम दातुम इच्छति, अपने गहने देने की इच्छा करती है, ठीक है। वो क्या सोचती कि मैं अभी अपने गहने दे देती हूँ। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहाण एतत् आभूषणम। तो मल्लिका कहती है कि हे तात, यदि मूल्य देना अभी इतना आवश्यक है तो आप मेरे आभूषण ले लीजिए, ठीक है। ग्रहण एतत् आभूषणम यानी मेरे आभूषण ले लीजिए। तो देवेश क्या कहता है? पुत्री के यानी बेटी, नाहम पाप कर्म करोमि, ठीक है, ना अहम, ठीक है ना, नाहम का विच्छेद हो जाएगा, ना अहम, ठीक है, मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, ठीक है, मैं किसी भी तरह भी, ठीक है, मैं किसी भी तरह से तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करूँगा, ठीक है। मैं तुम्हारे आभूषण नहीं लूँगा क्योंकि मैं तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए महापाप है, ठीक है। और क्या कहता है? नैतु यथाभिलषितान घटान दुग्धम विक्रिय एव घटमूल्यम ददातु, ठीक है। और क्या कहता है देवेश कि नैतु यथाभिलषितान यानी कि जितनी इच्छा है, ठीक है, जितनी इच्छा है उतने घड़े ले लो, ठीक है। दुग्धम विक्रिय एवं घटमूल्य ददातु, और दूध बेचकर फिर उसके बाद इसका घड़ों का मूल्य दे देना, ठीक है। तो देवेश क्या कहता है? जब मल्लिका उसको कहती है कि भाई अगर पैसे अभी ज़रूरी है तो आप मेरे गहने ले लीजिए, तो देवेश कहता है कि मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, मैं आपके गहने नहीं ले सकता, और ये जितने घड़े हैं ले जाओ, जब दूध बेच दोगे तुम तो फिर दूध बेचने के बाद इन घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ धन्यो अस्ति तात धन्यो अस्ति, उभौ यानी दोनों कहते हैं, उभौ यानी दोनों कहते हैं, धन्यो अस्ति तात, ठीक है ना, कि हे तात आप धन्य हैं, ठीक है, आप धन्य हैं। तो दोनों उसको धन्यवाद करते हैं। फिर पंचम दृश्यम, ठीक है, मासांतरम संध्या कालः एकत्र रिक्ता नूतन घटाः सन्ति, ठीक है, मतलब कि महीने की समाप्ति हो गई, महीने के अंत पर संध्या काल का समय दिखाया गया है, और एकत्र रिक्ता नूतन घटा सन्ति, वहाँ एक तरफ जो खाली नए घड़े पड़े थे, दूध लेने के लिए जो खाली नए घड़े पड़े थे वो रखे हुए थे, और दुग्ध क्रेतार अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीना, और दूसरी तरफ, ठीक है ना, दूसरी ओर अपरत्र यानी अपर अत्र यानी दूसरी तरफ दूध क्रेतार यानी दूध लेने के लिए जो लोग आए थे, दूध खरीदने वाले, और दूसरे ग्रामवासी जो थे वो बैठे हुए थे, ठीक है। फिर चंदन आता है और क्या करता है? धेनु प्रणम्य, ठीक है, गाय को प्रणाम करता है। मंगलाचरण विधाय आरती, और मंगलचारण गाता है, आरती करता है। मल्लिका आह्वयति, ठीक है, और मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, ठीक है, और क्या कहता है कि मल्लिका जल्दी आओ, सत्वरम आगच्छ यानी मल्लिका जल्दी आओ। फिर मल्लिका क्या कहती है? आयामी नाथ, ठीक है, मल्लिका कहती है आ रही हूँ, दोहनम आरभस्व तावत, ठीक है,
तब तक आप दुहना शुरू कीजिए। ठीक है ना, दुहना आरंभ कीजिए। मल्लिका क्या कहती है, आई नाथ आ रही हूँ स्वामी, आप जब तक दुहना शुरू कीजिए। चंदन, यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति। ठीक है ना, तो चंदन क्या करता है, फिर वो गाय के पास में जाता है और यदा जैसे ही धेनो समीपम गत्वा, जैसे ही वो गाय के पास जाकर दुग्धुम इच्छति, यानी कि जैसे ही वो गाय के पास जाकर दूहने की इच्छा करता है, गाय को दूहना चाहता है, जैसे ही वो दूध निकालने की शुरुआत करता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, और वैसे ही गाय क्या करती है, अपने पिछले पैरों से जोरदार उस पर प्रहार करती है। चंदनस्य पात्रेण सह पतति। ठीक है ना, चंदन जो है वो पात्र सहित गिर जाता है। वो बर्तन जो हाथ में लेके जाता है वो बर्तन भी गिर जाता है और चंदन भी गिर जाता है। नंदिनी दुग्ध देही की जातते। ठीक है, फिर वो क्या कहता है कि नंदिनी दूध दे, तुझे क्या हो गया है, किम जातम ते, यानी तुझे क्या हो गया है। पुनः प्रयास करोति, और वापस प्रयास करने लगता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। ठीक है, और वह बार बार प्रयास करता है, वापस प्रयास करता है। तो नंदिनी क्या करती है, नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण। ठीक है ना, जैसे जैसे वो प्रयास करता है वैसे वैसे नंदिनी पुनः पुनः, यानी बार बार पैरों के प्रहार से, ठीक है ना, पैरों के प्रताड़ित कर चंदन को रक्त रंजित कर देती है, लहूलुहान कर देती है। ठीक है, वह जैसे ही नंदिनी के पास जाता है और नंदिनी बार बार उसको पैरों से प्रहार करके प्रताड़ित करती हुई उसको लहूलुहान कर देती है। हा हतो अस्मि। ठीक है, हा हतो अस्मि, हा मैं तो मर गया। ठीक है, वो क्या बोलता है, अरे मैं तो मर गया। चित्कार कुर्वन पतति, और चित्कार करते हुए गिर जाता है, चिल्लाते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति। ठीक है, सभी आश्चर्य से कभी चंदन की ओर तो कभी एक दूसरे की ओर देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया है कि अब 1 महीना पूरा हो जाता है तो सारे लोग वहाँ पर, गांव के लोग बैठे होते हैं, दूध लेने वाले बैठे होते हैं, और एक तरफ सारे नए गड़े जो होते हैं वो पड़े होते हैं। ऐसा दृश्य दिखाया गया है। तो चंदन आता है और गाय को प्रणाम करता है, मंगलाचरण गाता है और मल्लिका को बुलाता है। मल्लिका कहती है कि मैं आ रही हूँ, आप दूहना शुरू कीजिए, आरंभ कीजिए। और जैसे ही चंदन गाय की दूध निकालने की इच्छा करता हुआ वो गाय के पास में जाता है और जैसे ही दूध निकालने बैठता है वैसे गाय क्या करती है, पिछले पैरों से प्रहार करती है और चंदन जो है वो गिर जाता है। और बार बार चंदन दूध निकालने का प्रयास करता है और गाय जो है वो बार बार उसको पैरों से मारती है और ऐसे चंदन जो है वो लहूलुहान हो जाता है, उसके काफ़ी रक्त बह जाता है। ठीक है ना, और सभी आश्चर्य से कभी चंदन को तो कभी एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक का पाठ आप पढ़िए और इससे आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे।